शोएब शाहीन साहब अभी जो हमारे एक चीज़ अगर मैं ऐड कर लूँ सर, मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि मैं अभी मेरे भाई ने जो बोल रहे थे पहले, उन्होंने बोला कि फ़ौज में 2 ग्रुप थे। फ़ौज में कोई 2 ग्रुप नहीं है, फ़ौज में एक ग्रुप है और वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की और फ़ौज की इंटरनल राइवलरी की बात की, कोई इंटरनल राइवलरी ना थी ना है। आर्मी ने आज इस चीज़ को बड़ा क्लियर आइडेंटिफाई कर दिया कि दैट नो वन इज़ अबव लॉ, और जहां भी ऐसी कोई चीज आई उससे सख्त निपटा जाएगा। उनका ग्रुप से मुराद ना कोई 2 ग्रुप हैं, ना थे, ना होंगे। उनका ग्रुप से मुराद जनरल फैज के हवाले से था, और जनरल फैज के खिलाफ जो कार्रवाई वो होगी इंडिविजुअल थे, कोई ग्रुप नहीं था, एक इंडिविजुअल थे और इंडिविजुअल जो है अपनी ISPR की कार्रवाई का आगाज, और 2 हिस्से हैं, एक टॉप सिटी वाला और एक आफ्टर रिटायरमेंट वाला आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। आफ्टर रिटायरमेंट वाले जो चार्जेस हैं वो मुझे लगता है बाज़ मामला में PTI से ना जुड़ जाएं, जाके उनके प्रोटेस्ट, उनकी रैली 9 मई हमारे साथ कोई उनका लेना देना नहीं। कोई पहली बात तो यह है कि मैं इसको खुश आमदीद कहूँगा, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है जो आर्मी का एक्शन है उसको वेलकम कर रहा हूँ कि अच्छी बात है कि कम से कम कहीं से तो कोई एहतसाब का आगाज़ हो। मगर एहतसाब के लिए जो आपने एक तो टॉप सिटी वाला इशू उठाया, ठीक है, अच्छी बात है, मगर अख्तियार व इक़्तिदार और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या सियासत में मुदाखलत या जो खराबियाँ होती हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर प्री रिटायरमेंट इशूज़ होते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट तो बंदा बातें कर सकता है ना, तो आप प्री रिटायरमेंट को तो आपने उसमें से आउट कर दिया। जो असल करने का काम है कि आप प्री रिटायरमेंट, अगर देखें ना, सब पार्टियां कहती रही हैं, बहुत सारी बातें होती रही हैं, मैं किसी पे इल्जाम लगा के या किसी चार्ज प्रूव नहीं कर रहा। DGC उनके खिलाफ किया ना टॉप सिटी का केस, देखें वो तो एक चार्ज है ना, उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें और जो है, लाइक आपको हुकूमत को बनवाई है 2018 के इलेक्शन में। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो हम तो खुद बनाई है हमने। आपने आप ख्वाजा आसिफ साहब जो मुलाकातें कर रहे थे, जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जिसका तो प्रूव नहीं है, हम उस पर बात नहीं करते। जो एडमिटेड फैक्ट्स 2018 का इलेक्शन भी साबित शुदा ही है। नहीं, साबित तो जब करें ना, बनाए, आज भी जुडिशल कमीशन बनाए, 2024 का भी जुडिशल कमीशन बना लें, 18 का भी बना लें, सच आपके सामने आ जाएगा। दोनों में हैंकी फैंकी निकलेगी, आपको सच सामने आ जाएगा। दोनों में हैंकी फैंकी निकलेगी। बनाए ना, इनके पास अख्तियार है, बनाए, क्यों नहीं बना रहे? इसलिए कि ये खुद उसमें मुलव्वस हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात बता दूं, ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अप्रैल 2019 में बैठ के वो मिट्ठू के घर में, क्या नाम है उसका, जो ससुर थे बाजवा साहब के, उनके घर में बैठ के, बाजवा साहब के ससुर नहीं, बाजवा साहब के साहबजादे के ससुर, साहबजादे के उनके अपने ससुर जो है रिटायर्ड जनरल है, साहबजादे के ससुर, जनरल इजाज उनका नाम है, उनके बेटे के ससुर, उनके बेटे के ससुर में शायद वो कह रहे हैं कि उनके घर में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब 7 महीने के अंदर कि इमरान खान की हुकूमत से हम तंग आ गए, आप ले लो पहले पंजाब गवर्नमेंट, फिर ले लो फेडरल गवर्नमेंट। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं बेचारे, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब आज उस स्टेटमेंट के बाद क्या ये दोनों साबिक जर्नैलों के खिलाफ ये चार्ज नहीं बनता? क्यों नहीं इस चार्ज का हिस्सा है ये? तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एक दरखास्त दें ना, ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू तो रिकॉर्ड के ऊपर है, और एक से ज्यादा दफा वो ये बात कह चुके हैं, कोई 3-4 दफा कह चुके हैं। तो आप सुबह सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दें ना कि इसमें ये चार्ज फ्रेम, जब पहले तो ये इल्जाम शुरू हो ना, आगे ये शुरू तो हो गया ना कार्रवाई का। देखिए ना, बंदा टॉप सिटी वाला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा जाके कार्रवाई करें। आपके तवस्सुत से मैं ISPR या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाएं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके। मैं तो आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, अब आप दरखास्त डाल दीजिएगा। दरखास्त की बात मैं तो दरखास्त आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम में भाग नहीं सकता। एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उस पे तो आप जा नहीं रहे हैं। दानियाल साहब, जो चीजें एडमिटेड नहीं है उनको आप तहकीक कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने उसको फिर भी अच्छी बात कही है। पहले लाहौर माजिद निजामी साहब से, सर अगर जो चीज एडमिटेड फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, आप जिस चीज को उठाएंगे ना, एंड में कड़ी दरी आपको जाके नजर दोनों तरफ ही निकलेगी। इधर कोई नहीं निकलेगी। जनरल फैज हमीद की एक्सेप्शनल क्वालिटी है, और जो चीजें होती रही हैं वो कड़ियां आपको इधर ही मिलेंगी और इधर ही निकलेंगी सारी। को कहां लेके जाएंगे? या तो आप कहें वो आपका दुश्मन है, आप दुआ करें सर, यही दुआ करें। जनरल फैज हमीद की एक एक्सेप्शनल जो क्वालिटी है, वो मैं माजिद निजामी साहब से दरखास्त करता हूँ उसके ऊपर तज्जिया करें। शायद आसिफ जरदारी कितना किसी आर्मी जनरल के इतना करीब नहीं होंगे जितना वो जनरल फैज हमीद के करीब जाने जाते थे। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और ये पूरा ग्रुप नून लीग का कभी किसी शायद DGC से इतनी जफ्फी नहीं डाली होगी इन्होंने, एक जनरल नासिर के बाद, वो जो जिनकी वो बारिश थे, उसके अलावा शायद सबसे करीब वो इस DGC के रहे होंगे। उसके अलावा आप PTI ले लें तो PTI तो पूरी की पूरी क़यादत सेम पेज जो थी, वो एक सेम पेज का हिस्सा जनरल बाजवा थे और दूसरा जनरल फैज थे। तो इस मामले में आप उनको क्रेडिट दें कि एक अकेला शख्स आप 3 जमातों का अपनी उंगलियों पर नचाते थे और आप नाचते थे सारी जमातें।